मैथ में हर साल ऐसा नया क्या आविष्कार हो रहा है कि मैथ की किताब हर साल बदल जा रही है? फिजिक्स में ऐसा हर साल क्या नया आविष्कार हो रहा है? केमिस्ट्री में ऐसा क्या नया आविष्कार हो रहा है? जूलॉजी में ऐसा क्या नया हर साल आविष्कार हो रहा है? बॉटनी में हर साल ऐसा नया क्या आविष्कार हो रहा है? इंग्लिश में क्या नया आविष्कार हो रहा है? हिंदी में क्या नया आविष्कार हो रहा है? कौन सा नया आविष्कार हो रहा है कि हर साल किताब बदल दी जाती है? इस देश के एजुकेशन सिस्टम को 3 तरीके के माफिया चला रहे हैं। स्कूल माफिया नहीं चाहते कि वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वो 32 तरीके के एजुकेशन बोर्ड से अपनी मोनोपोली चलाना चाहते हैं। कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि भारत में वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम हो। क्यों? और कोचिंग माफिया कितने पावरफुल है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो नीट में, जेई में, एनडीए में, क्लैट में, बैंक में, रेलवे में पूछा नहीं जाता, और जो कुछ पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। इसलिए आपका बच्चा 95% भी लाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, बिना कोचिंग किए उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा। आपका बच्चा 95% भी लाए जूलॉजी, बॉटनी में, बिना कोचिंग किए उसका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी किताब पूरे देश में चलाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हमने भी पढ़ाई किया, हमने वही किताब हमारे बड़े भाई ने पढ़ लिया, हम उनसे 2 साल पीछे थे, उसको रख दिया गया अखबार चढ़ा के। 2 साल के बाद हम आए, हमने पढ़ लिया, फिर उसको अखबार दबा के रख दिया चढ़ा के। 2 साल के बाद हमारी बहन आई, उसने पढ़ लिया। पहले एक एक किताब 4-4, 5-5 साल चल जाती थी। चलती थी नहीं चलती, जो पुराने लोग होंगे सबको पता है। इस देश में इन्वायरमेंट की बात हो रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा पेड़ किताबों के कारण कटते हैं। सबसे ज्यादा पेड़ किसकी वजह से कट रहे हैं? किताब की वजह से। और किताब की वजह से क्यों? क्योंकि किताब माफियाओं ने ऐसा नेक्सस बना लिया है कि हर साल एक चैप्टर कम करा देते हैं, एक चैप्टर बढ़वा देते हैं। और आप कभी इस पर चिंतन नहीं कर रहे, कभी बोल नहीं रहे कि भैया ये बताओ हर साल किताब बदल क्यों रही है। बस बहुत सीधा सा फंडा है, एक चैप्टर कम करना है, एक चैप्टर बढ़ाना है, और उसके बाद स्कूल वाले कह देंगे काम करो, पुरानी वाली किताब नहीं चलेगी, अब तो बदल गई किताब। आविष्कार कुछ नहीं हो रहा, किताब बदली जा रही है। इस नेक्सस के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और चलो बड़े लोग तो कोचिंग करवा लेंगे। इस देश में बहुत बात होती है किसान और मजदूर की, बहुत बात होती है दलित, शोषित और वंचित की। अरे वो दलित, शोषित, वंचित 4 लाख रुपए कोचिंग को दे पाएगा क्या? वो दलित, शोषित, वंचित दिल्ली में जाके कोचिंग करवा पाएगा क्या? उसका तो खेत बिक जाएगा। क्योंकि जब अगर सिलेक्शन तभी होगा जब जाके वो कोटा में कोचिंग करे, या तो दिल्ली में कोचिंग करे, या तो लखनऊ में कोचिंग करे। ललितपुर की कोचिंग करने से भी सिलेक्शन नहीं होगा उसका। वो दलित, शोषित, वंचित मैक्सिमम ललितपुर तक आ सकता है, दिल्ली तो नहीं जा सकता ना। इस देश में अगर वास्तव में दलितों का, इसलिए बाबा साहब कहते थे इस देश में अगर हमें अपलिफ्ट करना है दलितों को, दुर्भाग्यवश बाबा साहब की बातें बहुत होती, लेकिन बाबा साहब ने क्या क्या कहा है इसके ऊपर कभी चर्चा नहीं होती। बाबा साहब कहते थे अगर दलितों का उत्थान करना है, आदिवासियों का उत्थान करना है, तो हमें अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, बाबा साहब इकलौते व्यक्ति थे जो हिंदी को नहीं बल्कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया। जैसे आजकल प्राइवेट मेंबर बिल पेश होता, पहले भी पेश होता था संविधान बनाते समय, उन्होंने पेश किया। उनका रिजेक्ट हो गया, अलग बात है। फिर भी इसलिए बाद में हिंदी राजभाषा बनी। उनका कहना था भारत की संस्कृति को अगर बचाना है तो संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि हमारा सारी संस्कृति, जो सांस्कृतिक हमारे ग्रंथ हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। और हिंदी का विरोध दक्षिण के राज्यों ने किया था, संस्कृत का दक्षिण राज्यों ने विरोध भी नहीं किया था।